हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लिस्टनर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर आपकी अपनी क्लास में। और एक बार आप सभी बच्चे भाई फटाफट से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग करेंगे आज के सेशन को स्टार्ट। एक बार फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे भाई, फटाफट से सभी बच्चे एक बार आ जाएंगे और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज का सेशन करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे भाई फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ भाई, सभी बच्चे एक बार आ जाएंगे फटाफट से, फिर आज का सेशन स्टार्ट किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ को ही आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से। चलो, तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की हम लोग रफ्तार सीरीज चला रहे हैं और इस रफ्तार सीरीज में आपको क्या मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं पिछले 15 सालों के, जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं, है ना। मतलब ये जो क्लासेस हैं आपकी, वो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। जो आपके ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हेल्पफुल हैं। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा जो आपके अदर रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये क्या है, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं आपको आरआरबी के पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के। ठीक है बात। अब इसमें जो टाइम टेबल रहता है इस रफ्तार सीरीज के अंदर, वो कैसा रहता है। अदिति मैम की क्लास सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर की। पूजा मैम क्लास जनरल साइंस की रहती है दोपहर को 3 बजे। मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है रीजनिंग की। और रात में 8 बज चुका है तो मैं आपके साथ मैथ के लिए उपस्थित हो चुका हूं। अदिति मैम की स्टैटिक जीके की क्लास रहती है दोपहर को 11 बजे। गौतम सर आपके सैटरडे स्पेशल क्लास आपकी लेते हैं। ठीक है ना बात। अगर इसके अलावा मैं बात करूं अपने सोशल मीडिया हैंडल की, तो आप सभी को पता ही है कि ल्यूसिड एकेडमी के पास अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप ल्यूसिड एकेडमी सर्च करेंगे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा और इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जो सोल्यूशन की पीडीएफ होती है, वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात हम इंस्टाग्राम की करें, तो आपको इंस्टाग्राम पर ल्यूसिड एकेडमी लाइव सर्च करना होगा। आप ल्यूसिड एकेडमी लाइव सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर क्या मिलने वाला है, बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज मिलेंगी, लेकिन बड़े काम की वो वीडियोज होती हैं, जिनको आप शॉर्ट ट्रिक्स कहते हो, शॉर्ट टिप्स कहते हो। और कुछ फनी वीडियोज भी साथ के साथ आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए भाई। इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आपको क्या मिलने वाला है, फेसबुक पर आपको क्या मिलेगा भाई, जितने भी आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे कोई नई वैकेंसी आ गई, जैसे कोई एडमिट कार्ड आ गया, है ना, जैसे एग्जाम सिटी आ गई, है ना, जैसे कोई रिजल्ट आ गया, है ना, ये सारी चीजें जितनी आपकी अपडेट्स रहती हैं एग्जाम से रिलेटेड, ये सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, फेसबुक के ल्यूसिड एकेडमी पेज पर मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो आपको पता ही है ल्यूसिड एकेडमी का अपना खुद का ही एप्लीकेशन है। ये इस एप्लीकेशन का क्या है, लोगो है, आप जानते ही हैं। ये आपको प्ले स्टोर और आईफोन स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है, तो 9041005431 ये जो नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके समस्या का समाधान ले सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार भाई लाइक शेयर भी कर देंगे ना। एक बार जरा लाइक शेयर करो भाई आज। चलो, काफी टाइम हो गया लाइक शेयर आपने नहीं किया है। हैं, गणित वाली क्लास को लाइक शेयर काहे नहीं कर रहे हो भैया तुम लोग, क्या दिक्कत है। इतनी फनी क्लासेस आती हैं, इतनी मजेदार क्लासेस मैं तुमको करवाता हूँ, उसके बाद भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब दुखद है। चलो भाई, जल्दी से फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दो। सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर कर देंगे भाई, फिर हम लोग बढ़े आगे। अगर तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि यहाँ पर ल्यूसिड एकेडमी का अपना खुद का एप्लीकेशन है। ठीक है, प्ले स्टोर आईफोन स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीप लर्निंग, मतलब क्या करना है, पढ़ाई जो आपकी है वो क्या रहेगी, जारी रहेगी, है ना, मतलब पढ़ाई करते रहना कुल मिला के। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से ही आप बैच को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बैच को परचेज करना चाहता है, अगर कोई बच्चा बैच को परचेज करना चाहता है, तो वो यहीं से डाउनलोड करके परचेज कर सकता है। पेड कोर्स में जाना, जो बैच आपको परचेज करना उस पर क्लिक करना और वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना बात। इसके बाद इसी बैच में आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट सीरीज मिलेगी, सिलेबस मिलेगा आपको, फ्री कोर्स मिलेंगे आपको, फ्री वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको, फ्री क्विज मिलेंगी आपको,
ई बुक्स मिलेंगी आपको, बुक्स मिलेंगी आपको, करंट अफेयर मिलेगा आपको, और साथ ही साथ व्हाट्सएप की सुविधा भी आपको मिलेगी। मतलब काफी कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ब्रांडिंग लगी होगी, मतलब जो नया बैच लॉन्च हो रहा है उसका जो पोस्टर होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कौन सा बैच लॉन्च हुआ है और कितने रुपए का है। और सबसे खास बात, मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी जो फीस होती है वो मात्र 99 रुपए, या फिर 199 रुपए, या फिर 149 रुपए, बस इतनी ही रहती है। मतलब 200 रुपए के अंदर अंदर ही आपको कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि होली है, तो होली के उपलक्ष्य पे जो आपके ग्रुप डी के जितने भी बैचेज चल रहे हैं, ग्रुप डी के जितने भी बैचेज चल रहे हैं, सबकी फीस कितनी है, 99 रुपए रखी गई है, केवल 99 रुपए रखी गई है। तो भाई जल्दी से फटाफट से जाओ और होली के इस ऑफर का लाभ उठा लो, है ना। होली के इस ऑफर का क्या कर दो भाई, लाभ उठा लो, फटाफट से जाओ एप्लीकेशन पे डाउनलोड करो और फटाफट से ग्रुप डी का परचेज करो। भाई मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, 99 रुपए में क्या मिलता है आजकल। अगर आप सही से देखो तो कहीं पर अगर हम बैठ के ब्रेकफास्ट भी करने लग जाए ना, तो उससे ज्यादा का बिल आ जाता है 200-150 रुपए का बिल आ जाता है उस चक्कर में। समझ रहे हो ना बात को। तो 99 रुपए में आजकल क्या मिल रहा है, अगर सही रूप से देखो तो पिज्जा भी नहीं मिलता सही से, मतलब वो वाला खा लो तुम थर्ड क्वालिटी वाला, वो बात अलग है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी वाला आपको पिज्जा चाहिए तो वो भी 99 में नहीं मिल रहा है। मतलब एक पिज्जे की कीमत जो है वो ज्यादा है जितना ल्यूसिड एकेडमी आपको बैच प्रोवाइड कर रही है। पूरा बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, बुक्स, पीडीएफ, है ना। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या आपको टेक्स्ट सीरीज, है ना, ये सारी चीजें आपको सिर्फ 99 में मिल रही है। मतलब बहुत सस्ता है, फटाफट से परचेज करो भैया। टेक्स्ट सीरीज मैंने पहले ही बताया आपको, टेक्स्ट सीरीज मिलेंगी और ये आपके लिए फ्री रहेंगी, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। मतलब 99 रुपए में ही आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलग से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है, 99 रुपए में ही आपको ये मिल जाएगी। और इसके बाद आपको ई बुक्स मिलेंगी। ये ई बुक्स जो आपकी रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में रहती हैं। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली डाउनलोड कर लेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले डाउनलोड करेंगे, तो किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी आपको पता है फ्री नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी पीडीएफ्स हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इन नोट्स के लिए आपको कोई भी बैच परचेज करने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सिलेबस तो आपको पता ही है फिर कि जो जिस भी चीज की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना बात। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। फिर एक बार लाइक शेयर कर दिया होगा आपने, लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, फिर एक बार स्टार्ट किया जाए। चलो चलो आते हैं फिर पहले अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से एक बार इसको पढ़ेंगे, फटाफट से एक बार इसको पढ़ेंगे आप और इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या आएगा। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कम से कम कितना होना चाहिए, 0, 4, 2 या 1। चलो बताओ फटाफट से। कह रहा है दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कि 2 होना चाहिए, कि 1 होना चाहिए। देखो भाई फटाफट से क्या लिखा हुआ है और आंसर बताओ फटाफट से। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बोलो भाई फटाफट से कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बोलो जल्दी से। कह रहा है दो सम संख्याओं, संख्याओं नहीं, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम कितना होना चाहिए। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए। और मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि एचसीएफ जो आता होता है, जो आपका एचसीएफ होता है, इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम जी सी और डी होता है ना। एचसीएफ का एक दूसरा नाम क्या होता है, जीसीडी होता है। ये मैंने आपको बताया था और ये तो बैचेज में बताया था, यहां भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर कभी जीसीडी लिख के आ जाए तब भी आप यही समझ लेना क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। जीसीडी आ जाए अगर लिख के कभी तो भी आपको क्या समझना है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है ना बात। जीसीडी निकालने का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ निकालने का मतलब हुआ है। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 भाई, बहुत बढ़िया। दो 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 आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा था, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम कितना होना चाहिए। कोई सी भी दो सम संख्या ले लो, जैसे मान लो मैंने एक सम संख्या ले ली 2 और एक संख्या ले ली 4। अब देखो 2 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं, 2 का फैक्टर तो 2 ही रहेगा। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2, होते ही नहीं। अब कह रहा है इसका एचसीएफ। अब देखो एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में होता था जो ज्यादा बार आया हो, है ना। एलसीएम में क्या होता था, जो ज्यादा बार आया हो। तो एचसीएफ में क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करना है। एलसीएम में क्या होता था, जो ज्यादा बार आया हो, और एचसीएफ में क्या होता है, जो कम बार आया हो, जो कम बार आया हो। एचसीएफ में क्या होता था, जो ज्यादा बार आया हो, और एलसीएम में क्या होता है, जो कम बार आया हो। तो यहाँ पर कम बार कितनी बार आया, देखो 2 यहाँ कितनी बार आया, 2 बार आया। यहाँ 2 कितनी बार आया, 1 बार। तो जितनी कम बार वाला आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया।
तो किन्हीं भी दो सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द हो तो बताओ यहां तक, बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द हो यहां तक तो बताओ। नहीं है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपने एलसीएम में भी देखे थे, है ना। इस तरह की पावर वाले क्वेश्चन आपने एलसीएम में भी देखे थे और एचसीएफ में भी आ गए। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैं एलसीएम में भी ये बात बता के आया हूं आपको और एचसीएफ में भी बता रहा हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन, ये जो पावर वाले क्वेश्चन हैं, ये आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन पे ध्यान रखना भाई। एलसीएम वाले में ये बात मैंने कही थी, एचसीएफ में भी कह रहा हूं। और स्पेशली आरआरबी जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, चलो, इसका ऑप्शन ए गायब है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, मतलब गायब है। ये अच्छा, ऑप्शन ए इधर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखना जरा, ऑप्शन ए इधर लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन ए इधर लिखा हुआ है, फिर बी सी डी लिखा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बताना है आपको इसका एचसीएफ कितना आएगा। जैसे आप एलसीएम निकालते थे, जैसे आप एलसीएम निकालते थे, तो एलसीएम में क्या निकालते थे, एलसीएम में निकालते थे कि कौन सी पावर सबसे ज्यादा लिखी हुई है ना। एलसीएम में आप यही तो लिख रहे थे, कौन सी पावर सबसे ज्यादा लिखी हुई है। और एचसीएफ में आप क्या लिखते हो, एचसीएफ में जस्ट उल्टा कर दो उसका। वहां पर ये ढूंढते थे कौन सी पावर सबसे ज्यादा लिखी है, और यहां पर क्या ढूंढोगे, कौन सी पावर सबसे कम लिखी हुई है। क्लियर बात, वहां ढूंढते थे कौन सी पावर सबसे ज्यादा लिखी हुई है, और यहां क्या ढूंढोगे, यहां ढूंढोगे कौन सी पावर सबसे कम लिखी है। चलो जरा देखो एक बार, चलो जरा देखो एक बार, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, n1 क्या लिखा हुआ है, n1 लिखा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। क्लियर है ना बात। n2 कितना लिखा है, n2 लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब देखो n3 भी लिखा है, नहीं नहीं, बस दो ही। अब इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपको एचसीएफ। क्या बताना है इसका, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है कम पावर वाला। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ज्यादा पावर वाला। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कम पावर वाला। तो देखो जरा, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो कम ज्यादा तो है ही नहीं, इसमें 2 की पावर 2 ही है दोनों जगह पर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की बात करो, यहाँ 3 पावर कितना है, 4, यहाँ भी 3 पावर कितना है, 4। इसका मतलब 3 पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों जगह कॉमन ही है। यहाँ 5 पावर कितनी है, 3, यहाँ 5 पावर कितनी है, 3। इसका मतलब 5 पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 7 की पावर 2 आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 की पावर 2 आ रहा है, और यहाँ पर 7 की पावर 2 नहीं आ रहा है। तो एलसीएम में क्या करते थे, अगर एक बार भी आया तो उसको लिखना होता था। एलसीएम में क्या करते थे, अगर एक बार भी आया तो उसको लिखना होता था। और एचसीएफ में क्या करोगे, अगर एक बार आया तो उसको नहीं लिखना होगा जब तक सब में ना आ जाए। जैसे इसमें देखो आया था, जो इसमें भी आया, जैसे 2 देखो इसमें आया, इसमें भी आया, 3 इसमें 5 इसमें, लेकिन 7 देखो इसमें आया, इसमें नहीं आया। इसका मतलब 7 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में लिख लिया जाता है, और एचसीएफ में क्या होता है, नहीं लिखा जाता है। एलसीएम में एलसीएम में लिख लिया जाता है, एचसीएफ में नहीं लिखा जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। देखो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, सही हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द। ओ भाई लाइक शेयर करो भाई, लाइक शेयर, हाँ लाइक करते रहो भाई, और शेयर करते रहो फटाफट से अपने दोस्तों के पास। तुम लोग तो बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है हर बार। ये जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं भाई, लाइक शेयर करेंगे अपना, पुराने वालों ने तो कर दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ बताओ। अब भैया ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, एलसीएम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, 117 वहां भी आया था, बस वहां एलसीएम पूछा गया था और यहाँ क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं। कह रहा है दो को प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 117 है, उसका कह रहा है एचसीएफ कितना होगा, बताओ भाई फटाफट से एक बार बताओ, एक बार चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, एक बार फटाफट से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका आंसर कौन सा होगा, बोलो भाई।
बोलो भाई फटाफट से, ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों है आवाज संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 117 है, कह रहा है उसका एचसीएफ बताओ कितना आएगा। बताओ भाई एचसीएफ जल्दी से फटाफट से। बोलो बोलो, कौन बताएगा। अरे बोलो लाला। बोलो भाई बोलो जल्दी से, देखते कितने सारे बच्चे सही आंसर बताएंगे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर ए। ए कहां से आ जाएगा लाला, हैं ए कहां से आ जाएगा। हाँ अब आया सही आंसर, एक एक का आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्त सहवास संख्याएं, सहवास संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वही तो होती हैं सहवास संख्याएं, वही होती ही नहीं होती हैं सहवास संख्याएं। का को प्राइम नंबर होते हैं उसमें जो होता है वो कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मान लो एक को प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं और एक कौन सा ले लेते हैं 3, तो 2 और 3 कैसे हैं, को प्राइम है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है ना बात, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसका क्या है, इसीलिए को प्राइम है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा, एक तो कॉमन होगा ही होगा, एक तो कॉमन होगा ही होगा। इसका मतलब को प्राइम नंबर अगर कभी भी कहेगा तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। को प्राइम नंबर अगर कभी कहेगा तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। लेकिन अगर एलसीएम कहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई मतलब 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो 6 क्या आ जाएगा, 6 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, 6 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम और एक क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़े। तो 2 को प्राइम, ये याद रखना, ये याद रखना, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, इधर शॉर्ट में समझ लो। अगर कभी को प्राइम नंबर लिख के आ जाए वहां पर को प्राइम, तो एक बार आपसे पूछ सकता है इसका एचसीएफ और दूसरी बार इसका पूछ सकता है एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तो आपको पता है एक है, और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, फिक्स होगा, एक ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, और लगा के भी मत आना कभी। को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, एक होगा, ये फिक्स रहेगा कि एक ही रहेगा। ऐसे ही अगर कभी एलसीएम पूछ दे तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, या गुणनफल ही लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं गुणनफल। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, इनका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर है ना, और ये फिक्स है, ये भी क्या है, ये भी फिक्स है कि दोनों का गुणनफल ही होगा क्या, जो इसका एलसीएम होगा को प्राइम नंबर्स में। ठीक है ना, कौन सा नंबर में, को प्राइम नंबर में। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर से पावर वाला आ गया, फटाफट से बताओ एक बार इसका आंसर कितना आएगा। और इस बार जो ऑप्शन है वो आपके साथ खेल रहा है, वहां पर पावर में आना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर इस बार मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दे दिया गया। 150 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, फिर कॉमा लगा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर और 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, अरे तो पता ही है एचसीएफ ज्ञात करना, वैसे यहाँ लिखा होना चाहिए था, गलत है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना बात। चलो बताओ फटाफट से इसका एचसीएफ क्या आएगा। बोलो भाई बोलो बोलो जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से भैया, लाला तुमको जगाना पड़ता है, उठो शेर। वो एक, वो सुनी है, एक पोयम थी ना, कौन सी थी, हाँ वो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाओ मुंह को धो लो, है ना। ऐसा करके था ना, एक पोयम थी ना, जब छोटे हम होते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो मम्मी जब जगाने आती थी तो ऐसे ही कहती थी ना, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह को धो लो, है ना, ऐसा कहती थी ना। हाँ बस वैसे ही तुमको जगाना पड़ता है, तुमने आदत छोड़ी थोड़ी ना है वो वाली, बचपन वाली। चलो क्या लिखा हुआ है, N1 क्या लिखा था, N1 क्या लिखा था, N1 लिखा था 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। ठीक है ना बात। N2
N2 क्या है, N2 है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है ना। N3, N3 क्या लिखा है 5 पावर 2 3 2 की पावर 2, ठीक है ना बात। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सब में आए और पावर जिसकी कम हो, यही होता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सब में आए और पावर जिसकी कम हो। यहाँ पर 2 की पावर कितनी, कोई पावर नहीं, इसका मतलब एक पावर तो मान ही सकते हैं, 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 2 है, यहाँ पर कितनी 1, तो कम पावर वाला लिखेंगे 2 की पावर 1। और तीनों में आया भी हो, देखो 2 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, सब में आया ना, इसलिए 2 की पावर कम पावर लिख दिया 1। 3 की पावर यहाँ कितनी है 2, 3 की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, 3 सब में आया आया है, इसका मतलब 3 पावर कितना लिखोगे 1 लिखोगे, कम पावर लिखा जाता है। 5 की बात कर लेते हैं, यहाँ 5 पावर कितनी है 2, यहाँ 5 पावर कितनी है 1, यहाँ 5 पावर कितनी है 2, तो 5 तीनों में आया आया है। और 5 पावर कम वाली कहाँ है, 5 पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 3 पावर 1 गुणा 5 पावर 1। अब गुणा कर दो कि पावर 1 लगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 15 दूना कितना 30, 5 या 15 दूना कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द है क्या, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द नहीं है ना यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 148 और 370 का कह रहा मासा क्या होगा। मासा मतलब आपको पता ही है, 148 और 370 का क्या बताना है आपको, मासा बताना है, कितना आएगा भाई जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ, मीनिंग नहीं भैया, मीनिंग नहीं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 148 एंड 370। चलो भाई 148 और 370 का क्या बताना है, मासा बताना है आपको, कितना होगा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से आ जाओ। 148 होगा, 37 होगा, 74 होगा या 2 होगा, बोलो भाई क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से, इसका फैक्टर कितना आएगा, इसका मासा कितना आएगा बोलो। बोलो भाई बोलो जल्दी से, इसका एचसीएफ कितना आएगा आपको ये बताना है भाई, जल्दी बता दो फटाफट से, फटाफट से बता दो इसका एचसीएफ कितना आएगा 148 और 370 का, कौन बताएगा, है कोई योद्धा जो लड़ सके इस क्वेश्चन से। चलो देखो, देखो जरा क्या करना पड़ेगा आपको, 148 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अच्छा 148 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कितनी बार में 74 बार में। 74 किससे कट जाएगा, 74 भी 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितनी बार में 37 बार में। 37 किससे कटेगा, 37 तो 37 से ही कटेगा बेचारा, ठीक है चलो। अब कितना आया 370 आया। अब देखो 370 के फैक्टर कैसे करोगे, जीरो लगाए ना, तो जीरो के लिए आपको पता है क्या लिखा जाता है 2 और गुणा 5 लिखा जाता है, याद रखना है सिर्फ जीरो के लिए है, जीरो के लिए क्या लिखा गया 2 गुणा 5, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या बचा 37 बचा, आप 37 को तोड़ लो, 37 किसी कटता है नहीं कटता, इसका मतलब 37 फैक्टर 37 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 370 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5 गुणा 37, ठीक है। आप चाहे मल्टीप्लाई करके 2 पे 10, 37 का 10 से गुणा करो 370 आ जाएगा, बात तो ही लिखी हुई है। अब क्या बताना है हमको, एचसीएफ बताना है, क्या बताना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो कम बार आया हो, एचसीएफ मतलब क्या होता है जो कम बार आया हो। देखो 2 यहाँ कितनी बार आया, 1 बार 2 बार, यहाँ कितनी बार आया 1 बार, तो 2 कितनी बार लिखोगे 1 बार 2 लिखोगे। अच्छा 5 देखो यहाँ पर तो आया है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आया, इसका मतलब 5 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 37 देखो यहाँ आया यहाँ आया, आया ना दोनों में, एक ही एक बार आया, तो 37 आ जाएगा। कितना आएगा 37 गुना कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने इसका मतलब सही उत्तर कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब आप लोग सही उत्तर कर रहे हो। कितना आंसर हो जाएगा इसका 74 हो जाएगा आंसर इसका, मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द कोई प्रॉब्लम तुमको है, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम तुमको है क्या। अब कैसी प्रॉब्लम है, अभी तुम लोग रंग खेलोगे कल उधम मचाओगे। देखो भैया एक निवेदन रहेगा मेरा, आप सभी रंग खेलो आराम से, होली मनाओ अपने परिवार के साथ, खुश रहो मस्त रहो मुस्कुराते रहो, लेकिन बस हुड़दंग भी कर लो, मैं ये भी कह रहा हूं हुड़दंग भी करो, लेकिन भैया बस देखे है ना किसी की चोट वोट ना लग जाए, है ना, मतलब केयरफुली आप सारे काम करो, ठीक है ना, केयरफुली आप सारे काम करो, परिवार के साथ खुश होके आप क्या करो होली मनाओ, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको अभी से मैं दिए दे रहा हूं, समझ रहे हो ना, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। आप खूब रंग खेलो, पोत दो एक दूसरे को,
मतलब काला नीला पीला हरा गुलाबी सब बना दो, ड्रम में डुबो दो, समझ लो ना, ड्रम में भी डुबो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रम में भी डुबो दो। बस देखे है ना, उसको सांस लेने की जगह दे देना, पता लगा तुम पूरा डुबो दियो, तुम ले हो और तुम ऊपर से हाथ रख के बैठे हो, ठीक है आज डूबे रहो इसी में, समझ रहे हो ना। थोड़ा सांस लेने को उसको जगह दे दो, बाकी ड्रम में डुबो दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना पार्ट डुबो दो ड्रम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, बाकी खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये खेलने के लिए तो आया है ये सब, मस्त रहो बिल्कुल। बस केवल चोट ना लगने पाए, ना आपको, ना आपके परिवार के किसी सदस्य को, और ना ही आपके किसी मित्रगण को, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को हानि ना पहुंचे, बस बाकी सब आप बढ़िया मस्त तरीके से मनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाए अगले। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 36 और 144 के माशा के आधे का मान क्या होगा। मतलब 36 और 144 का माशा निकालो और कह रहा फिर मासे का आधा, पहले एचसीएफ निकालो, फिर एचसीएफ का क्या पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है, हाफ। तो 36 और 144 के मासे का आधा क्या, आधे का मान क्या होगा आपको बताना है। 144 होगा, 18 होगा, 36 होगा या 72 होगा, बताओ भाई फटाफट से, बताओ ये फटाफट से एक बार, इसका आंसर क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो भाई, जल्दी फटाफट से बोलो, बोलो भाई फटाफट से बोलो एक बार, इसका आंसर क्या आएगा, बोलो 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 जल्दी से बोलो, जल्दी फटाफट से, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, 72 आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लोग बताओ, और लोग भाई, और लोग बताओ भाई, और लोग भाई बताएंगे। और आप लोगों को पता ही है ना, होली है तो आपकी जो क्लासेस हैं वो मिनिमम 2 दिन या 3 दिन ऑफ रहेंगी, है ना। तो 2 दिन 3 दिन तक कोई वेट मत करना मेरा, वैसे तो खैर तुम मतलब नहीं करोगे, पता है तुम खुद ही अपने आप में बिजी रहोगे, तुम मेरा वेट कैसे करोगे। याद आएगी मेरी, बताओ याद आएगी मेरी, कोई गाना है ना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, है ना, बताओ भाई याद आएगी मेरी, याद आएगा, याद याद करोगे, 3 दिन में याद आएगी कभी कि अरे गणित भी पढ़ते थे हम शाम को 8 बजे, ऐसा किसी को याद आएगी। शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास रहती है हमारी, है उस समय तो किसी को ना याद आने वाली, उस समय तो ना याद आने वाली गुरु, ना ना ना, दोस्तों के बीच में कहाँ याद आ जाएगी तुमको। वहां तुमको ये समझ रहा होगा उसको क्या, उनकी छत पर से कूद जाना है, उनको उठा के ड्रम में डुबो देना है, उनको फेंक देना है उठा के, है ना, चलो नहर नहाने चलते हैं, ये तुमको याद आ रहा होगा, उस समय कहाँ याद आएंगी क्लासेस। चलो भाई लेकिन पढ़ते रहना, है ना, पढ़ते रहना, आप इंजॉय भी करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इंजॉय करो आप आराम से, पढ़ते रहना, और 2 से 3 दिन आपकी क्लासेस जो रहेंगी वो ऑफ रहेंगी, है ना, ये मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग अपनी कंटिन्यू क्लासेस में आ जाएंगे, फिर से हम लोग अपनी कंटिन्यू क्लासेस में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। देखो बीच बीच में इंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है, ये बात तो सच है, ये त्यौहार इसीलिए आते हैं कि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है, वरना इंसान आजकल अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि उसके पास टाइम ही नहीं है इंटरटेनमेंट का, मतलब इंटरटेनमेंट का टाइम ही नहीं बचा उसके पास, मतलब सभी बिजी हैं, आप स्टूडेंट हो आप पढ़ाई करने में बिजी हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो इंटरटेनमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। ये फेस्टिवल्स ही ऐसे हैं जो हमें इंटरटेनमेंट करने का मौका देते हैं, तो इनसे बिल्कुल चूको मत, इस मौके को प्रॉपर इसका फायदा उठाओ, प्रॉपर इंटरटेनमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी तो आपके लिए अच्छी बात यह है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि अभी आप सब फैमिली के साथ हैं, मोस्टली बच्चे आप में से फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली के साथ जो फेस्टिवल मनाने में मजा आता है ना, वो कहीं और नहीं आने वाला, ये लिख के रख लो मेरी बात। अभी तुम्हें लगता है कि फैमिली के साथ कई बार घर में होती हैं, हर घर में होती हैं थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, ये वो थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, तो अभी तुम्हें लगता है कि अरे बस ऐसा ही सब मामला ऐसा ही चल रहा है, लेकिन फैमिली के साथ जितनी मजा आती है ना फिर किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में, यकीन मानो जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तुम कहीं बाहर जाओगे ना और कोई किसी फेस्टिवल में अपने घर नहीं आ पाओगे ना, छुट्टी नहीं मिलेगी, मान लो कि आपकी जॉब लग गई कहीं पर और वहां से छुट्टी नहीं मिली, फेस्टिवल में आपको घर आने को मौका नहीं मिला, कहीं आप डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, दूर हो और घर नहीं आ पाए आप किसी का उसमें, तो आपको ये फील होगा और यकीन मानो आंसू तक आ जाते हैं आंखों में कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना,
इसलिए अभी ये मैं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ अपने जो ये त्योहार हैं, आपके फेस्टिवल्स हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं फील कर चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिली के साथ जब किसी फंक्शन को आप नहीं मनाते हो ना, किसी जब कहीं पर आप नहीं पहुंच पाते हो ना, फिर आपको बहुत दुख होता है। इवन मतलब इंसान रोने तक लग जाता है इस चीज को लेकर के, समझ रहे हो ना। जो कुछ लोग कहते हैं ना मोह माया है, हाँ तो यही मोह माया है कि जब आप घर नहीं पहुंच पाओगे ना, जब आप घर नहीं पहुंच पाओगे ना, फिर दुख होता है। तो अभी आपके पास कुछ ही साल बचे हैं जब आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज फिर तो नौकरी लग जाएगी, सब बाहर चले जाते हैं, और फिर उसका कभी कभार तो आ सकते हैं, लेकिन सारे फेस्टिवल में फिर भी नहीं आ सकते। अभी आप सारे फेस्टिवल में अपनी फैमिली के साथ हो, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे से मनाओ, घर वालों को भी खुश रखो, माता पिता आपके खुश रहें। घर वालों का मतलब मेरा बस उतना ही होता है, माता पिता आपके खुश रहें, माता पिता आपके खुश रहें, है ना, और आप खुश रहो उनके साथ, वो आपसे खुश रहें, आप उनसे खुश रहो, बस दैट्स इट, खत्म। इतना इतना बहुत है आपके लिए। अगर आपने दो लोगों को जिंदगी में खुश कर लिया ना, एक माता और दूसरा पिता, अगर आपने दो लोग जिंदगी में खुश कर लिया ना, बस ये समझ लो तुमने मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया है, जो कि आजकल लोग नहीं कर पा रहे। मतलब ये समझ लो तुम सफल हो चुके हो अगर तुमने दो लोगों को खुश कर लिया तो, समझ रहे हो ना। अगर पिताजी तुम्हारे दोस्तों की तरह तुमसे बात करने लग जाएं, तो समझ लेना बस तुम सफल हो। पिताजी दोस्तों की तरह बस तुमसे बात करने लग जाएं, और बताओ यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, कहाँ रहती है वो, कब शादी कर रहे हो, क्या प्लान है तुम्हारा, अगर ऐसे बात करने लग जाए समझ लो तुम सफल हो गए बस। और ये तभी होगा जब आप आपसे वो खुश होंगे और उनसे आप खुश होगे। और मम्मी का सीन तो पता ही है तुमको, बस वो तुमको मारना छोड़ दें, डांटना छोड़ दें, समझ लो बस खुश हैं सब। मम्मी तो वही बस मारना डांटना छोड़ दें, समझ लो तुम खुश हो, तुमसे खुश हैं वो। अभी देखो मैं अभी जाऊंगा होली पे, अभी मुझे 40 बातें सुना, 40 तो छोड़ो, 400 सुनाई जाएंगी, 400, कम से कम 400 बातें सुन के मैं आऊंगा, और मैं आपको आके फिर बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या बातें मम्मी ने मेरी बताई हैं, समझ लो ना। कम से कम 400 बातें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें खुश नहीं रखता, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उनका प्यार होता है, जब जाओ तो वो समझाती हैं। आज भी जब मैं घर से आता हूँ तो मतलब, जबकि चलो ठीक है, अभी तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, बड़ा हो गया, मेच्योर हो गया, लेकिन वही कहते हैं ना कि माँ के लिए आप कभी बड़े नहीं हो सकते, है ना, कहते हैं ना ऐसा, माँ के लिए आप कभी बड़े नहीं हो सकते। तो वही सेम चीज़ है, जब मैं आता हूँ इतना मेच्योर हूँ, इतना सब बाहर घूम भी आया हूँ, तो जब मैं आऊँगा ना तो माँ, वो कहते हैं ना माँ का दिल, वही सेम चीज़ है, वो समझाती हैं कि जा रहे हो रास्ते में कोई कुछ दे तो खाना मत, मुझे भी पता है नहीं खाऊंगा, लेकिन वो अपनी तरफ से एक बार रिमाइंड जरूर कराती हैं कि रास्ते में कुछ कोई दे खाना मत, रात में ट्रेन से उतरना मत, है ना, खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है, पानी के बॉटल ले लेना। ये उनकी तरफ से क्या होते हैं, रिमाइंडर होते हैं कि आपको वो हर चीज याद दिला देती हैं। तो ये प्यार होता है, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। 36 और 144 के मासिक आधा पूछ रहा था, तो देखो अच्छा एक बार बहुत सिंपल समझो, क्या 144 जो है, क्या वो 36 से कट जाएगा, क्या वो 36 से कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, सीधी सी बात है, कट जाएगा, कट जाएगा ना, 36 का 144 होता है, 36 का अगर 4 से आप गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 6 का 24, 2 करी, 4 या 12 2 14, देखो 144 आ गया। तो 36 के टेबल में 144 आता है 4 बार में, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा बड़ा वाला नंबर, मतलब कितना 144, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। अब 144, अब 144 का क्या पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है, 144 का आधा कितना होता है भाई, 72 होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पर डी आ जाएगा। 144 का आधा कितना होता है, 72 होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पर डी आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, फटाफट से भाई एक बार इसका आंसर बताएंगे आप लोग, फटाफट से एक बार इसका आंसर बताएंगे आप लोग। 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 3, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 3 पावर 5, 5 पावर 2, 4 पावर 4, और 3 पावर 2 5 गुणा 4 पावर 3, इसका एससीएफ बताना है आपको कितना आएगा, 340, 328, 230, 320। मल्टीप्लाई करके ऑप्शन लिख दिए गए हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने वाला भी आप एक क्वेश्चन देख भी चुके हो। चलो भाई फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा फिर एक बार, बोलो भाई फटाफट से एक बार इसका आंसर क्या आएगा फिर, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा,
बोलो 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 जल्दी से बोलो। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है एक बार। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट से। 5 पावर 3 है, 4 पावर 3 है, 3 पावर 5, 5 पावर 2, 4 पावर 4, 3 पावर 2, 5 और गुणा में 4 पावर 2। क्या आएगा इसका एलसीएम? देखो सिंपल सी बात समझो, n1 कितना दे रखा है? n1 दे रखा है 5 पावर 3 और 4 की पावर 3, ठीक है ना बात। n2 कितना दे रखा है? n2 दे रखा है 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 4 की पावर 4, ठीक है ना। n3 कितना दे रखा है भाई? लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 5 और 4 की पावर कितना 3। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो सब में आया हो और कम बार आया हो। एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो सब में आया हो और कम बार आया हो। देखो जरा एक बार, अगर हम बात 2 से शुरुआत करें, 2 आया क्या इसमें? 2 तो कहीं आया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 3 देखो, 3 इसमें आया नहीं आया? अब इसमें आने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसमें आया नहीं, इस कारण 3 नहीं आएगा। अच्छा 4 की बात कर लो, 4 यहाँ कितनी बार है? 4 की पावर कितना आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, तीनों में 4 आया। यहाँ पर पावर कितनी कम है? 4 की पावर 3 कम है भाई। 4 पावर 4 आया था, 3 आया था, 3 कम होता ना, 4 पावर 3 लिख दिया। 5 की बात कर लो, यहाँ पावर कितनी है? 3 है। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। इसका मतलब 5 पावर कितनी आएगा? एक ही आएगा, बस एक ही बार 5 आ पाएगा, कम बार वाला आएगा। अब देखो 3 की बात करें तो 2 में 3 आया था, 1 में 3 आया ही नहीं था, तो इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5, तो 4 जगह 16 64, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 64 गुणा कितना लिखा है? 5 लिखा है। कितना आ जाएगा 64 का 5 से गुणा करने पे? 320 आ जाएगा भाई। 6 पंजे 30, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आप लोगों का सही उत्तर आ रहा था भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब मौज कर रखी है तुमने तो आज। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है 59 मल्टीप्लाई 29, मतलब 59 गुणा 29 बराबर 1711 होता है। 59 गुणा 29 बराबर कितना होता है? 1711 होता है। तब 6844 और 354, किसका किसका? 6844 और 354 का क्या बताना है? मासा बताना है आपको, कितना आएगा इसका मासा आपको बताना है। कितना आएगा? 236 आएगा, 118 आएगा, 177 आएगा या फिर 59 आएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा आपको ये बताना है भाई। फटाफट से बताओ, दो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट से उसका इसका उत्तर बताओगे क्या आएगा। लिखा हुआ यदि 59 गुणा 29 बराबर कितना है? 1711 है, तो आपको बताना है 6844 और 354 का मासा क्या होगा। 236 होगा, 118 होगा, 177 होगा या फिर 59 होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो भाई, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो लाला मेरे, आंसर बता दो क्या आएगा इसका। ऑप्शन ए बी सी डी में से आएगा क्या कोई? क्या कोई आएगा क्या? ऑप्शन ए बी सी डी में कोई मासा आएगा? कौन सा आएगा? आएगा क्या आएगा? जल्दी बताओ ना। चलो देखो, देखो जरा एक बार, कितना सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ था। लिखा हुआ था क्या? एक इंडिकेशन दिया गया या एक हिंट दी गई आपको। 59 गुणा 29 बराबर कितना होता है? 1711 होता है। 59 गुणा 29 बराबर कितना होता है? 1711 होता है। कह रहा आप 6844, कितना? 6844। देखो ध्यान से समझना, 6844 अगर देखिए तो 17 चक्का 68 होगा, 11 चक्का 44 होगा। सही है ना बात भाई? अगर स्टार्टिंग दो नंबर 17 है ना, 17 चक्का 68 और 11 चक्का 44, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर 1711 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा 6844। और 1711 को क्या लिख सकते हैं? 59 गुणा 29 लिख सकते हैं। मतलब 6844 को क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 59 गुणा 29 और गुणा में कितना? 4 गुणा में आया था ना, 4 के फैक्टर और लिख दो। 4 फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 2। इसका मतलब 6844 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 59 गुणा 29 गुणा 2 गुणा 2। सही है ना बात भाई? 59 गुणा 29 बराबर 1711 दे रखा है, 844 लिखा है, 17 चक्का 68 होता है, 11 चक्का 44 होता है, मतलब 4 गुना हो रहा है। तो 1711 क्या लिख सकते हैं? 59 गुणा 29 लिख सकते हो, हमने लिखा 59 गुणा 29। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख दिया, तो 59 गुणा 29 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ? दूसरा नंबर क्या है? 354 है। अब 354 देखो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 2 से काट दिया, कितनी बार में जाएगा? 177 बार जाएगा भाई। 17 दूना 34, 1 बचेगा 14, 17 2 7 14, कितने बार में? 177 बार में। 177 किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 3 से कट जाएगा 177। कितनी बार? 3 बचे 15,
2 कैरी 3 9 27, मतलब कितनी बार में? 59 बार में। कितनी बार में? 59 बार में। तो 354 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 59 हो जाएंगे। 2 गुणा 3 गुणा 59 हो जाएंगे। अब क्या बताना है आपको? इसका एचसीएफ बताना है आपको। इसका क्या बताना है बच्चे मेरे? एचसीएफ बताना। एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया था? 2 बार। यहाँ कितनी बार आया? 1 बार। तो 2 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। 3 यहाँ पर तो आया ही नहीं, यहाँ पर आया तो फायदा ही नहीं कोई। यहाँ पर 59 कितनी बार आया? 1 बार। यहाँ पर कितनी बार आया? 1 बार। इसका मतलब 1 बार 59 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 59 और गुणा में कितना? 2। सही है ना बात? सही है ना बात? आंसर कितना आ जाएगा? 59 गुणा 2 आ जाएगा। और 59 का दोगुना कितना होता है? 118 होता है। 59 का दोगुना कितना होता है? 118 होता है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना बात? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द? तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि ऐसे आपको एक हिंट दे दे 59 गुणा 29 बराबर 1711 होता है और फिर 68 44 और 354 का ऐसे बता रहे हैं एचसीएफ कितना होगा, तो इसी से ये बन जाएगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है ना? जो बड़ा वाला नंबर हो रहा है वो इसी से क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कितने टाइम्स में आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है ना बात? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कुछ बच्चों के आंसर आए थे 118, कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर किया था, कुछ बच्चे सिर्फ 59 ही आंसर बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, चलो गलत हुआ कोई बात नहीं, समझ लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिर से पावर वाला आ गया भाई। इस बार तो मैं नहीं बताऊंगा, इस बार तो मैं नहीं बताऊंगा ये। इस बार तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। लिखा हुआ है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 3, कॉमा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 6 पावर 4, कॉमा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 पावर 3। कह रहा है इसका मासा बताना है आपको, एचसीएफ बताना है कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके ऑप्शन लिखे हुए हैं। 1560 लिखा हुआ है, 1600 लिखा हुआ है, 1280 लिखा है, 29160 लिखा है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बताओ भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताओ भाई, ऑप्शन ए बी सी डी में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपको बताना है मल्टीप्लाई करने के बाद। बताओ भाई फटाफट से, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। बोलो बोलो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? चलो देखो, n1 कितना लिखा है पहले? n1 कितना लिखा है पहले? ये लिखा है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 3। ठीक है ना? n2 कितना लिखा है? n2 लिखा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 6 पावर 4। सही है? n3 कितना लिखा है? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, एक ही बार में लिख देते, 3 की पावर 5 लिख देते उसको आप। 3 की पावर 3 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, गुणा में घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा में घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो पावर 3 है 2 है, तो इसको डायरेक्टली आप एक बार में लिख दो 3 पावर 5, है ना? इसको आप यहाँ पर भी ऐसा ही था वैसे तो, यहाँ 3 पावर क्या लिख दो? 5। यहाँ पर कितना आएगा? 5 2 मिलकर 7 आ जाएगा, यही लिख दो, सही कर लो यहीं पे कर लो, क्या ही करोगे। 5 लिखी है और 2 लिखी है, कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 3 पावर कितनी? 7। ये कितनी आ जाएगी? 3 पावर कितना हो जाएगा? 3 2 मिलकर 5 हो जाएगा, है ना? इनको बस मैंने कंबाइन कर दिया है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर कितना? 3। क्या बताना है आपको? एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो सब में आया हो और कम बार आया हो, जो सब में आया हो और कम बार आया हो वही क्या होता है? इसका एचसीएफ होता है। यहाँ 3 पावर 3 आया, यहाँ 3 पावर 7 आया, यहाँ 3 पावर 5 आया, कम कहाँ आया? 3 पावर 3 में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना बात? 5 की पावर 3 है यहाँ पर, 5 पावर 2 है यहाँ पर सिर्फ एक बार 5 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 पावर 1 आ जाएगा। यहाँ 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना बात? ठीक है ना बात? तो 3 3 9 का कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। आ जाएगा गुणा 5 गुणा 6 6 36 का कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। सही है? गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 27 गुणा में कितना आ जाएगा? 16 5 80, 16 5 कितना हो जाएगा? 80, और 5 गुना कितना? 10, मतलब कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। 1080 का 27 से और गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 8 सतह कितना होता है? 56 होता है। एक जीरो लास्ट में आएगा, मतलब जिसके लास्ट में 60 होगा वही सही है, जिसके लास्ट में 60 होगा वही सही है। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे 27 का, अगर 1000, यहाँ पे देखो ऐसे कर लो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो। अगर मान लो 1080 को हम क्या मान ले? 1000 मान ले। 1080 को क्या मान ले? 1000 मान ले। 27 का अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आंसर? 27000 आएगा कि नहीं आएगा? 27000 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखो 27000 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है? 27000 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है? तो 1560 तो है नहीं भाई,
1600 भी नहीं है, 1280 भी नहीं, कौन सा है 29,160 है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना बात, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेट करके भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा पूरा 29,160। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो पूरा, तो आप 27 गुणा 1080, ऐसे 1080 को 1000 मान लो, 27 का 1000 से गुणा करेंगे 27,000 के आसपास वाला ऑप्शन देखो कौन सा है। अगर हाँ सारे ही ऑप्शन, कुछ बच्चों का मानना ये भी होगा, कुछ बच्चे कहना भी ये चाहते होंगे कि सर अगर सारे ही ऑप्शन 27,000 के आसपास होते तब भैया पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। अगर सारे ही ऑप्शन 27,000 के आसपास के हो जाते तब आपको क्या करना पड़ता, सारे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, मतलब पूरा ये मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जाके आप सही उत्तर पे पहुंच पाते। ठीक है ना बात, यहाँ पर एक ही दे रखा था इसलिए हमने लगा दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा सोहराब के जन्मदिन पर, क्या कह रहा है, सोहराब के जन्मदिन पर 245 343, सोहराब के जन्मदिन पर 245 245 या 343 क्या आएंगे, 245 या 343 क्या आएंगे, अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है, मतलब प्रत्येक अतिथि को क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। कितना बढ़िया बात लिखी हुई है। विक्रेता ने कहा है कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए। अब इतना जो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन, इतना बड़े से क्वेश्चन का मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस करना क्या है आपको बस 245 और 343 क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। किसका, 245 का और 343 का, 245 और 343 का आपको बस एचसीएफ निकालना है। जितना भी एचसीएफ आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन 77 लिखा है, दूसरा 7 है, तीसरा 21 है, चौथा 49 है। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये चेक करते हैं 7 से क्या दोनों कट जाएंगे, 7 से दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब इसका 7 हो जाएगा। भाई 49 भी तो हो सकता है, भाई 21 भी तो हो सकता है, क्योंकि 7 से ही सारे बने हुए हैं। 7 से 49 बनता है, 7 7 49, 7 से 21 बनता है, 7 3 21, 7 से 77 बनता है, 11 से 77। तो ऐसे मत लगा देना कि 7 सही होगा इसका। ठीक है ना बात, ऐसे मत लगा देना भाई। क्लियर है ना बात। तो देखो 245 क्या करने पड़ेंगे आपको फैक्टर, 245 से 5 8 9 तो 11, 3 से तो कटे नहीं, 5 से ही कटेगा, 5 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 5 से भाई, 5 जगह 20, 5 जगह 20, 4 बचेगा 45, 5 9 45, 49 बार। 49 से कटेगा 7 से कटेगा, कितनी बार 7 से, 7 किससे कटेगा 7 से। तो 245 फैक्टर क्या होते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 7 होते हैं। क्लियर है बात। ऐसे ही 343 फैक्टर, अब 343 तो आपको पता ही है क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 आ जाएगा। आपको पता है 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, इसका एचसीएफ बताना है। क्या निकालना है इसका, क्या बताना है आपको, इसका एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, इसका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पर 7 कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ कितनी बार आया, 3 बार। तो कम बार वाला लिखेंगे, मतलब 2 बार वाला लिखेंगे। अब 5 तो कॉमन है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 7 7 49, मतलब कार्टन में कितनी चॉकलेट रखी जा सकती है, 49 चॉकलेट रखी जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भाई ऐसे मत गेस कर देना कि 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 7 से ही सारे ऑप्शन बने हैं। तो इसका आंसर 21 भी हो सकता था, 49 भी हो सकता था और 77 भी हो सकता है। आप यहाँ पर देख भी रहे हो आंसर क्या आया है, 49 आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आया है। ठीक है ना बात, ठीक है ना बात, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहाँ तक नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है, कह रहा है सीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। 6 होगी, 18 होगी, 12 होगी, 15 होगी। फिर से आपको क्या निकालना है, फिर से आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका रहेगा कब का, होमवर्क का, है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा और इसका आप कमेंट में मुझे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है ना बात। कमेंट बॉक्स में जाकर के, वीडियो समाप्ति के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, 18 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। चलो फिर आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। चलो फिर आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ल्यूसिड परिवार की तरफ से। आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खुशी हाल तरीके से, मतलब खुशी से बिल्कुल, है ना, मतलब उमंगों के साथ आप क्या करेंगे, होली को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने लाइक शेयर ना किया हो भाई तो लाइक भी कर देना और सेशन को क्या कर देना भाई, शेयर कर देना। ठीक है ना। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई
करते रहना है, ठीक है ना। अभी आपको फेस्टिवल छुट्टियां मिल रही हैं, तो आप लोग एंजॉय भी करो और साथ के साथ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप स्टडी भी करते रहना। नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है स्टडी से बिल्कुल ब्रेक जब हमारा हो जाता है, फिर हमारा दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्टडी के साथ भी जुड़े रहो, थोड़ी बहुत देर टाइम निकाल के आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो ऐसा करके, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।